ये मैं बताता हूँ। मेरा स्टोरी बताता हूँ मैं, ठीक है? ध्यान से सुनो। मैं पहले एक, जैसे मैं मिडिल क्लास भी नहीं, पुअर फैमिली से हूँ। एंड मैं जब पढ़ाई करता था उसके बाद मैंने जैसे स्कूल में 10th पास किया, फिर 12th पास किया, एंड देन उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, वो भी मैकेनिकल में, मैकेनिकल। एंड देन उसके बाद मैं एक ट्रेनिंग में गया था। जैसे तमिलनाडु में एक कंपनी था, बहुत अच्छा कंपनी, तो उसमें गया था मैं। मुझे एक लाइक ट्रेनिंग में भी 10,000 कुछ मिलता था, ठीक है? तो मैं बहुत खुश हो गया था, मेरे फैमिली भी बहुत खुश हो गया था कि हाँ, जब मिल जाएगा ऐसे कुछ तो अच्छी बात है। जॉब मिल जाएगा तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि पुअर फैमिली है ना, तो 10,000 भी बहुत है अभी, वैसे ही कुछ। और बहुत खुश थे। फिर क्या हुआ, मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई एक काम करो, तब मैं इसीलिए गया था और ज्यादा से ज्यादा कि मैं, मेरा जो है ना, ब्रेकअप तो नहीं बोलूंगा कि वो मेरे से दूर हो गया था, तो मैं इसलिए और भी चला गया। एंड अभी कुछ मत बोलो, बस सुनो। एंड देन फिर से क्या हुआ कि वो एक मेरा दोस्त था, ठीक है? तनवीर बोल के नाम है, जो उड़ीसा में है। उन्होंने मुझे बताया था कि ट्रेडिंग करो, तुम कर सकते हो। तो मैंने सर पढ़ना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, मेरे अचानक ना हेडेक आया, बहुत ज्यादा हेडेक, कि मैं, जैसे लगता था कि सर फट जाएगा, ऐसा कुछ। फिर मैं बहुत डॉक्टर दिखाया, बहुत सारे वो करा। फिर कुछ नहीं हुआ। मैं बीटेक भी करता था तब, मैं बीटेक स्टार्ट किया। एंड देन फिर मैंने घर आया, मम्मी का भी ऐसे ही कुछ। एंड उसके बाद डॉक्टर ने दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर दिखाने के बाद कुछ भी पता नहीं चला। एंड देन एक दिन गया और एक डॉक्टर के पास, तो उसने जस्ट ब्लड प्रेशर मेजर किया। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के वक्त वो दिखा कि 260 बाई 160, 260 बाई 160 मेरा ब्लड प्रेशर था तब। वो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा एज अभी 20 है, 21 22 है, और तुम्हारे जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा अंदर में कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे बोला। मेरे मम्मी भी कुछ ऐसे हुआ। एंड देन उसके बाद हमने डॉक्टर के पास गया, लाइक यूरो नेफ्रोलॉजिस्ट पे, नहीं न्यूरोलॉजिस्ट पे गया था। वो जो वो होता है ना कि फिर दिमाग दिखाने। एंड उसके बाद क्या, वो डॉक्टर ने कुछ दवाई वगैरह लिख के दिया, फिर बोला कि ये टेस्ट करवा के लेके आओ। फिर मैंने टेस्ट वगैरह करवाया। एंड देन उसके बाद वो डॉक्टर ने बोला कि आपका दोनों किडनी खराब हो गया, मतलब दोनों किडनी खराब हो गया बोला। एंड मैंने ना उसने कैजुअली लिया कि हाँ चलो, खराब हो गया तो सही हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि और एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया, तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने मुझे बोला, मतलब मम्मी को बोला कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि उसके बाद थोड़ा सा डाउट भी हुआ, तो मैंने जस्ट टिकट बुक किया। एंड सीएमसी, पता है ना, सीएमसी क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेलूर, चेन्नई में वेलूर, वहाँ पे गया मैंने। और सीधा सीधा रिपोर्ट करवाया। एंड देन डॉक्टर ने डायरेक्ट बोला मुझे, मेरा पापा भी था साथ में, डॉक्टर ने डायरेक्ट बोला कि तुम्हारा दोनों किडनी खराब हो चुके हैं, तुम, अब तुम्हारे पास दो रास्ता है, एक तो डायलिसिस करो, एक तो ट्रांसप्लांट करो, उसके अलावा तुम जिंदा नहीं रह सकते। यही बोला डॉक्टर ने। मेरे घर वालों ने तो पूरा का पूरा ये हो गया कि अबे ये क्या हो गया भाई, मैं तो ऐसे। उसके बाद बहुत जगह मैंने गया, लाइक पीजी गया, हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस पे गया, लाइक हर जगह गया मैंने तब। हर वक्त वही बोला लोगों ने। एक डॉक्टर ने बोल रहा था कि तुमने ये दोनों किडनी तुम्हारा खाया कैसे भाई। तो मैं तब शॉक हो गया। मतलब सुनो, पहली बात तो हमारा जितने भी सेविंग्स थे वो सारे के सारे उड़ गया। पापा ज्यादा नहीं कमाते, बहुत कम कमाते, एवरेजली 20,000 से 30,000 ही कमाते होंगे, तब की बात है। एंड अफोर्ड नहीं कर सकते थे भाई। मेरे जो अंकल है उन्होंने बोला कि हम एक किडनी देंगे, कि मेरे पापा को बोला तुम्हारा थोड़ा सा भी इनकम थोड़ा ज्यादा है मेरे से, तो मैं दे देता हूँ, अब तुम घर चला सकते हो। तो मेरे जो अंकल है उसने एक किडनी मेरे को दिया है, और उसके बाद ट्रांसप्लेट कराया। बात क्या है ना, कि मेरे पापा ने भीख भी मांगा है कि लोगों से, कि मेरे किडनी के लिए, मतलब ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, पैसे के लिए, कि कुछ पैसा मिल जाए एंड हो जाए कुछ। बहुत सारी चीजें किया हमने। एंड उसके बाद फाइनली जो है, हमने किडनी ट्रांसप्लांट के 2 साल हो गया। एंड तब भी मैंने नेवर गिव अप किया, कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा। लोगों ने बहुत सारे बोला कि ये मर जाएगा, ये तो कुछ, मेरे पापा को भी बोला क्या दिखा रहे हो, ये तो मर जाएगा, तो तुम क्या कर रहे हो इसके लिए। मैं भी सुना है ऐसे, ठीक है। And यकीन नहीं होगा कि इतने ज्यादा खराब वक्त था।
एंड उसके बाद भी मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं छोड़ा। तब से मैं लर्निंग कर रहा था, लर्निंग भी किया, एंड देन ट्रांसप्लांट के बाद मैंने और थोड़ा सा ज़्यादा करना स्टार्ट करा, एंड फिर से मैंने जब थोड़ा सा रिकवर हुआ, एंड उसके बाद मैं लोन उठाया 30,000 का। ये सच बात बोल रहा हूँ मैं। 30,000 का मैंने लोन उठाया था, एंड उसके बाद वहीं से मैंने प्रॉफिटेबल बना बिल्कुल कि वहां से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में गया, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ लाइक 50-60,000 मैंने बनाया था। तो वो मेरा दोस्त देख के, तुमने अच्छा ग्रो कर रहे हो, तो वो दोस्त मेरा देख के मेरे को लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख शायद कुछ दिया था। वो उधार दिया था एक्चुअली में। उधार तो मतलब उनका मैं पैसा वापस कर दिया, और कुछ जैसे चल रहा है। और ऑब्वियसली इंटरेस्ट के साथ ही दिया है, कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, मैंने वो दिया था, एंड देन वहीं से मैंने जस्ट वो 3 लाख ही था मेरे पास। और मैं एक बात बताऊं, ये सच बात है भाई। मैंने बहुत सारे वो ढेला है कि मेरा 3 लाख से ना ऑलमोस्ट मेरा 70 से 80% का कुछ कैपिटल जो है ना लॉस में चल रहे थे, जब बीटीसी ना फॉल आया था। एक बार फॉल आया था ना मिडिल में, एक मिडिल में फॉल आया था, ठीक है। तो वो फॉल में मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। सच बताऊं तो मैं बताना नहीं चाहता, पर ठीक है, कोई साथ में नहीं रहता भाई। दुख दुख के समय कोई नहीं साथ रहता, एक ही बंदा था। और भी बहुत सारे लोग थे, उनका तो मैं नाम ले नहीं सकता, जो जिसको पहचानते हो तुम लोग। वो जो मेरे पास में जो मैनेजर मेरा दोस्त बैठा है ना, वही मेरे साथ में था। हमेशा वो मेरे साथ में था, पहले से जब स्कूल में था तब से वो मेरे साथ में है, आज भी वो साथ में है। आई डोंट नो कितने दिन वो साथ में रहेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि उसको मेरे साथ जिंदगी भर रहे। और उसके लिए मैं उसको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूँ, लाइक फाइनेंशियली, लाइक और भी। तो ये बात है मेरा। और अभी तक जो है चल रहा है, और मेरे दिल में ना बहुत सारे दर्द भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं बस ऊपर ऊपर जैसे दिखाना करता हूँ कि भाई ठीक है, चलो हंसता हूँ, इसका मतलब तुम लोग ये भी मत समझो कि मैं बहुत ही ऐसा ही हूँ। मैं तो बस खुद को अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे को कुछ टेंशन ना आए, बीपी वगैरह सब कुछ सही रहे, एंड अच्छा जिंदगी चले बस, और कुछ नहीं। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं बहुत सारे कुछ पैसा कमा लूंगा, तो मैंने जैसे लोगों को पेश गया, मेरे पापा ने जैसे गया एक एक भीख भीख जैसे मांगने, एंड उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो पैसा देने से भागा दिया। ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग जो है ना, जिसके पास बहुत सारे फंड है, जैसे कुछ हो गया तुम्हारा पॉलिटिशियन, एंड वो लोग, कोई हेल्प नहीं करता भाई, ये सब चीजें कोई हेल्प नहीं करता, यही सच बात है। तुमने एक बात बोलता हूँ मैं, तुमको एक बात बोलता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। एक अगर मंदिर करोगे ना, एक मस्जिद करोगे, उसमें हजारों रुपए दे देगा लोग, लेकिन अगर कोई मरता है ना, उसको कोई पैसा नहीं देता उतना ज्यादा। ये रियलिटी है। सबसे ज्यादा घटिया चीज यही है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई तुम्हारे बाजू वाले, अगर कोई मर रहा है, अगर तुम्हें उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, मंदिर मस्जिद के पैसा नहीं देने के, उसको पैसा पहले दो। ये होता है सबसे ज्यादा धर्म भाई। इसके बड़े कुछ नहीं है। ये भी तुम्हें भगवान अल्लाह जो है वो यही चाहता है बस। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी पैसा कमाऊं, ये सारे के सारे चीज, कोई भी लोग ऐसे आए मेरे पास तो मैं इसको घुमा ना दूं बस, उसको कुछ मैं मदद कर सकूं। ये मेरा लाइफ का गोल है, ठीक है। आई डोंट नो मैं कर पाऊंगा या नहीं, बट तुम लोग साथ में रहोगे तो जरूर कर पाऊंगा। ये मेरा लाइफ स्टोरी, मतलब कि सॉरी, लाइफ बोल रहा हूँ, साइड स्टोरी है ये मेरा। एंड आई डोंट थिंक सो किसी का ये स्टोरी नहीं है, मतलब इस तरीके से किसी कोई भी यूट्यूबर का नहीं है जो ट्रेडर है। हो सकते है कोई गरीबी झेला है, बट मेरे जैसा नहीं। गरीबी के साथ वो मेरा सब कुछ झेला है मैंने। यही है मेरा स्टोरी। अब बताओ, मैंने कभी गिव अप नहीं करा।